हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवहन एजुकेशन चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर नोट्स के बारे में, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपी टेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो होती है उसका नाम फीमर है, जो जांग में होती है। अगला है आपकी स्क्रीन पर, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है। स्टेपीज। शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज होती है या कान में पाई जाती है। अगला है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है। आपको बताना है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम जो है मंडिबल है, जो कि जबड़े में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है। इसका सही आंसर होगा हल्का गुलाबी। 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेता है। शुरुआत में 15 दिन तक जो होता है हल्का गुलाबी रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग 90% हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। इसका सही आंसर होगा 95%। 10 वर्ष तक हो जाता है बालक का विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती हैं और वयस्क में 207 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ। जम्मू और कश्मीर में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना होगा। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा। इसका सही आंसर होगा 25% सीटें जो है आरक्षित करना अनिवार्य होगा। प्रश्न 11 आपकी स्क्रीन पर, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। 25 से कम बुद्धि वाला बालक जो होता है वो जड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा। रॉस ने कहा है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है। यह कथन जो है हेमिंगहर्स्ट का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का कार्य करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह कथन किसने कहा है। सिरिल बर्ट। मतलब जो पिछड़ा बालक होता है अपनी कक्षा से एक नीचे कक्षा का कार्य करने में समर्थ नहीं होता है। यह कथन है सिरिल बर्ट का। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। यह कथन वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा। हीली ने। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह कथन जो है हीली का है। 17वां क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है। लेवेटर जी ने कहा है व्यक्ति के चेहरे को देखकर हम बुद्धि का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन, उपागम और अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर और गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है टर्मन और ओडन द्वारा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। 12 वर्ष के बालक का जो मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1260 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका उत्तर होगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 तक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टा की ओर भी कहते हैं। सिर से पैर की ओर या इसे केंद्रा से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, कोई ऑप्शन नहीं, जो आपकी स्क्रीन पर है, किशोरावस्था। तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। सब्सक्राइब करें परवीन एजुकेशन चैनल को। ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज।